जनसुराज काफ़ी तेज़ी से बिहार में अपनी पकड़ बनाते हुए दूसरे राजनीतिक दलों की नींद हराम कर रखा है। इस पार्टी से लगातार बिहार के बड़े बड़े हस्तियां जुड़ रहे हैं, जिससे यह साबित हो रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज बिहार में अपनी मजबूती काफ़ी बेहतर ढंग से स्थापित करेगी। जनसुराज की टीम लगातार प्रदेशवासियों के बीच जाकर अपनी सियासत और अपने विचार को रखते हुए अपने टीम में शामिल करने में मशगूल है। इसी कड़ी में पटना निवासी व जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय संयोजक और मुस्लिम दानिश्वरों और सियासतदानों में अपनी जबरदस्त पकड़ रखने वाले अशफाक रहमान भी जनसुराज के साथ हो गए। शहर के होटल रॉयल बिहार में राजनीतिक मंथन में बिहार से बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर और अशफाक रहमान को सुनने के लिए बुद्धिजीवी, उलमा, सोशल एक्टिविटीज शामिल हुए, जिसमें पूर्व सांसद डॉक्टर मुनाजिर हसन, शिक्षाविद अवैस अंबर, जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता मसीहुद्दीन, राजनीतिक कार्यकर्ता दानिश मलिक, पूर्व IPS RK मिश्रा ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर थे। इस मौके पर जनाब किशोर ने कहा कि हमें वोट नहीं, हमें आपका नौजवान बच्चा चाहिए, जिसे हम नेता बनाएंगे। हमें मुसलमानों के बीच से एक नया नेतृत्व विकसित कर कुछ बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि मुसलमान सभी काम करते हैं लेकिन राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति करते भी हैं तो बंधुआ मजदूरी की तरह करते हैं। खुद नेता बनने की उनकी ललक नहीं रहती है। उन्होंने कहा कि जनसुराज अभी निर्माण के दौर से गुजर रहा है। हमारे साथ अभी आएंगे तो संस्थापक बनेंगे। जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय संयोजक अशफाक रहमान ने कहा कि लंबे अरसे से जो हम सोचते आ रहे हैं उसकी ताबीर अब देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर चाचा के कहने पर समता पार्टी में हम आए थे, वहीं से हमारी राजनीति की शुरुआत हुई। फिर हमने अपनी पार्टी बनाई। मुझे लग रहा है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, तो मैं प्रशांत किशोर के पास गया। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। बिहार वासियों को आज जनसुराज की जरूरत है, जिसका मैं समर्थन करता हूं। वहीं मंथन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोजमाइन के चेयरमैन व चर्चित शिक्षाविद अवैस अंबर ने कहा कि अभी तक सभी राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को गर्म मसाला समझने का काम किया है। जैसे स्वाद के लिए बिरयानी में गरम मसाला डाला जाता है और खाने के वक्त सबसे पहले बिरयानी से निकालकर उसे ही किनारे लगा दिया जाता है। मुसलमान बड़ी उम्मीद से जनसुराज से जुड़ रहा है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बदलाव की एक धार है। हमें भी जनसुराज की धारा में अभी से जुड़ जाना चाहिए। सबको आजमाया है, इन्हें भी मौका देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अपने तीन भाई मसीहुद्दीन, दानिश, अवैस, इन तीनों को एक साथ ही पुकारा। जनाब मिश्रा साहब और मुनाजिर भाई और सबसे बढ़ के हमारे हम ख्याल या वो कहें जो हम चाहते थे, जनाब प्रशांत किशोर जी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। कहना ये चाहें कि हम बहुत जोशीले तकरीर करके आपके जोश को बढ़ाना नहीं चाहते। ये पहले एक लंबे जमाने के बाद, एक लंबे अरसे के बाद आपके सामने एक फर्क आया है जो सिर्फ होश की बात कर रहा है कि होश के नाखून में। अभी एक दो साल ने मुझसे भी पूछा और यहाँ कहा कि बीजेपी के एजेंट है। मैं आपको बड़ा टेक्निकल अंदाज में बताता हूँ। आप जहाँ खड़े हुए यह पार्टी पत्र की कंस्टिट्यूएंसी है। अभी राज्यसभा की मेंबर है मीसा भारती जी, जिनके हमारे तमाम ज्यादातर लोग उनके वोटर रहे, अक्सर वो बेचकर। उन्होंने राज्यसभा की वो सीट छोड़ के लोकसभा जीता और वो राज्यसभा की सीट किसको चली गई? भाजपा को। 4 साल बाकी था। कौन है? आप जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं, आप पहले अकल का नाखून लीजिए। आप उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिसको न सरकारी नौकरी मिलती है और ना ही सरकारी कर्जा मिलता, सरकारी आंकड़ा उठा के देखिए। लेकिन उसके बावजूद फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे आप 12 लाख करोड़ रुपया लाते हैं। वो क्या लेते हैं? मुसलमान हिंदुस्तान में एक्सपोर्टर नहीं है। एक फीसद आप उठा के देख लीजिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इसकी कहां हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये वो कौम है जो अपनी मेहनत यानी अपना श्रम एक्सपोर्ट करती
करती है फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर, वहां से भेजती है बाहर के मुल्कों में नौकरी पा करके। मैं बहुत जोश नहीं दिलाना चाह रहा, मैं चाहता हूं कि आज आप प्रशांत किशोर जी से वो सवाल कीजिए जो कुछ देर पहले हमसे कर रहे थे। आज का मौजूद भी गुफ्तगू है और ये आपको बताएं कि आप जहां हैं वहां से क्यों हैं, क्या वजह है कि आप वहां पे अपने आप को कर रहे हैं। मेरी उम्र आज 58 साल है, मैंने इस 34 साल में सिर्फ 5 साल हुकूमत देखी है, जो नीतीश जी की पहले 5 साल की थी, और मेरी सियासी कैरियर भी वहीं से शुरू हुआ था। मैं पटना सिटी से निकलने के बाद गफूर ने कहा कि तुम आ जाओ, वहीं से लेकर उसके बाद से मैंने कभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, जनता दल राष्ट्रवादी करके मैंने दलियों के साथ छानी, लेकिन हम ख्याल और बहुत बासलाहियत आदमी के तौर पे प्रशांत किशोर जी आए तो इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं इनके पास गया और मैंने इनसे गुजारिश की कि आप आइए चंद लोगों को कुछ बातें कीजिए। तो मैं अपना सारा वक्त इनको दूं और यही चाहूँ कि आप इनसे बात सुने। बहुत जोशीली बात से बेहतर है कि होश की बात की जाए, और होश की बात करना ही हमारे लिए बेहतर है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और चाहूंगा कि प्रशांत जी को आप लोग सुने। आप क्यों घबरा रही है, सब जन सुना चुका है। ये सब जन सुराजी हो जाएंगे तब होंगे जब लोग दिल से जुड़ेंगे। वो समझाने के लिए प्रशांत बाबू हैं, आप इनसे ही सुनिएगा। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।